बात करेंगे सुश्रुत शारीर 2, मतलब शारीर स्थान सुश्रुत शारीर का सेकंड चैप्टर। शुक्र शोणित शुद्धि शारीर, शुक्र शोणित शुद्धि शारीर। शुक्र दोष 11 होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, चरक ने 8 बताए हैं। शुक्र दोष चरक के 8 हैं और सुश्रुत के 11 हैं। सुश्रुत के 11 कौन कौन से हैं? वात पित्त श्लेष्म शोणित, कुड़प गंधी ग्रंथि पूति पूय, क्षीण मूत्र पुरीश रेतसा, प्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति। सुश्रुत 2 का 30वां श्लोक। वात पित्त श्लेष्म शोणित, कुणपगंधी ग्रंथि पूति पूय, क्षीण मूत्र पुरीश रेतसा, प्रजोत्पादने न समर्था भवन्ति। चरक के 8 कौन से? फेनिलम तनु रूक्षम चा विवर्ण भूति पिच्छलम, अन्य धातु संशिष्टम सादि, अन्य धातु श्रेष्ठम सादि तथा अष्टमम। ठीक है, तो चरक के 8 हो गए। शुक्र दोष की साध्य साध्यता सुश्रुत के अनुसार साध्य जो है 4 हैं, वीपी के आर साध्य हैं, कष्ट साध्य 5 हैं। कुड़प क्षीण ग्रंथि पूतिपूय, कुड़प क्षीण ग्रंथि पूतिपूय 1 2 3 4, पूतिपूय आरपी, कुड़प क्षीण ग्रंथि पूतिपूय, तो 4 ही हुए ना। कष्ट साध्य एक और है, फिर पूतिपूय कफ पित्त और रक्त पित्त वाले। कुड़प रक्तज होता है, क्षीण वात पित्तज होता है, ग्रंथि कफ वातज वात कफज होता है, पूतिपूय कफ पित्तज होता है। ठीक है, पूतिपूय रक्त पित्त जो होता है अष्टांग हृदय ने बोला है। असाध्य 2 है, मूत्रपुरीश रेतस सन्निपातज। मूत्रपुरीश रेतस जो सन्निपातज है वो असाध्य है। साध्य कौन से? सिंगल दोष वाले वीपी के आर, कष्ट साध्य डबल दोष वाले 5। ठीक है, असाध्य जो है 2। ठीक है, कुड़प क्षीण ग्रंथि पूतिपूय 2। ठीक है, पूतिपूय में एक कफ पित्त है और रक्त पित्त जो है अष्टांग हृदय वाला। बाकी कुणप रक्तज है, क्षीण वात पित्तज है, नहीं इसमें कष्ट साध्य में एक सिंगल दोष वाला भी है। कुणप क्षीण वात पित्तज है, ग्रंथि वात कफज है, पूतिपूय कफ पित्तज। ठीक है, अष्टांग हृदय का जो पूतिपूय है वो रक्त पित्तज है। वाग्भट ने शुक्र और आर्तव दोष 9 बतलाए हैं। वाग्भट ने रक्तज एवं पूति दोष नहीं माने हैं। वाग्भट ने शुक्र और आर्तव दोष 9 बताए। शुक्र और आर्तव दोष कितने बताए? 9। वाग्भट ने रक्तज एवं पूति दोष नहीं माने हैं। शुक्र और आर्तव के 9 दोष बताए हैं, वाग्भट ने रक्तज और पूति दोष नहीं माने हैं। साध्य शुक्र दोषों में सामान्य चिकित्सा स्नेहन स्वेदन पंचकर्म आदि विशेष क्रियाएं, तत्पश्चात उत्तर बस्ती। साध्य शुक्र दोषों में सामान्य चिकित्सा, साध्य शुक्र दोष जो होते हैं उसमें सामान्य चिकित्सा। साध्य शुक्र दोष कौन से होते हैं? वातज पित्तज कफज रक्तज। इनमें सामान्य चिकित्सा क्या होती है? स्नेहन स्वेदन पंचकर्म आदि विशेष क्रियाएं, तत्पश्चात उत्तर बस्ती। ठीक है, स्नेहन स्वेदन कराओ, पंचकर्म कराओ, फिर उसके बाद उत्तर बस्ती दो। विशेष चिकित्सा किसमें करनी होती है? कुणप ग्रंथि ग्रंथिभूत पूय दोष क्षीण रेतसा और मूत्रपुरीश रेतसा, क्षीण रेतसा। ठीक है, कुणप गंधी में क्या करना है? धातुकी पुष्प खदिर दाडिम अर्जुन शालसार आदि साधितम सर्पी। धातुकी पुष्प खदिर दाडिम अर्जुन सालसार आदि साधितम सर्पी। ठीक है, दिवस खदिर दांडिम अर्जुन सालसार आदि इनसे साधित सर्पी का प्रयोग करना है। ग्रंथिभूत में ग्रंथिभूत है शटी सिद्धम पलाशे वापी भस्मानी पाषाण भेद वाग्भट ने पाषाण भेद बोला है। ग्रंथिभूत में क्या करना है? ग्रंथिभूत है शटी सिद्धम पलाशे वापी भस्मानी। पूय दोष में क्या है? परुष वटादिभ्याम पूय प्रख्ये चा साधितम, परुष वटादिभ्याम पूय प्रख्ये चा साधितम। क्षीण रेतस में क्या करना है? वाजीकरण का प्रयोग करना है, शुक्रवर्धक क्रिया। क्षीण रेतस में वाजीकरण का प्रयोग, शुक्रवर्धक क्रिया। मूत्रपुरीश रेतस विट प्रभे पायेता चित्रक उशीर हिंगू साधित कृत। ठीक है, विट प्रभे पायेता चित्रक उशीर हिंगू से साधित कृत यूज करना है। शुद्ध शुक्र के लक्षण सुश्रुत के अकॉर्डिंग
स्फटिकाभम द्रव स्निग्ध मधुरम मधुगंधी च। स्फटिकाभम द्रव स्निग्ध मधुरम मधुगंधी च। शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैल छौद्र निभम तथा। सुश्रुतशारीर 2 का 13वां श्लोक। शुद्ध शुक्र के लक्षण। शुक्र क्या है? स्फटिका, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, स्फटिकाभम द्रव स्निग्ध मधुरम मधुगंधी च। शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैल छौद्र निभम तथा। चरक का क्या शुद्ध शुक्र का लक्षण? बहलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिच्छिलम शुक्ल बहु चायत शुक्रम फलवत संशयम। चरक चिकित्सा 24 का 50वां श्लोक। चरक चिकित्सा 24 में दे रखा है, बहलम मधुरम स्निग्धम वस्त्रम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहु चायत शुक्रम फलवत संशयम। चरक चिकित्सा 30 में भी दे रखा है, चरक चिकित्सा 24 में और चरक चिकित्सा 30 में। चरक चिकित्सा 30 में क्या दे रखा है? स्निग्धम घनम पिच्छलम चा मधुरम चा विदाही चा मधुरम चा विदाही चा। रेता शुद्धम विजानियात भवे स्फटिक सन्निभम। चरक चिकित्सा 30 का श्लोक। स्निग्धम घनम पिच्छलम चा मधुरम चा विदाही चा। रेता शुद्धम विजानियात भवे स्फटिक सन्निभम। फिर वाग्भट के अकॉर्डिंग क्या है? शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहल बहु घृत माचिक तैलाभ्रम सदगर्भाया। ठीक है, वाग्भट क्या है? शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहल बहु घृत माचिक तैलाभम सदगर्भाया। सांगत शायरी का एक पहला श्लोक है शुद्ध शुक्र के लक्षण। नेक्स्ट क्या दे रखा है? शुक्ल वर्ण जो बोला है चरक और वाग्भट ने बोला। स्फटिकाभ चरक और सुश्रुत दोनों ने बोला। तैल छौद्र निभम सुश्रुत ने बोला है। घृत माच्छिक तैलाभ वाग्भट ने बोला। विस्रगंधी चरक ने बोला। मधुरगंधी सुश्रुत ने बोला। ठीक है, शुक्ल वर्ण चरक वाग्भट के अकॉर्डिंग, स्फटिकाभ चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तैल छौद्र निभम सुश्रुत ने बोला। घृत माच्छिक तैलाभ वाग्भट ने बोला। विस्रगंधी चरक ने बोला। मधुरगंधी सुश्रुत ने बोला। शुद्ध आर्तव के लक्षण सुश्रुत चरक वाग्भट। शुद्ध आर्तव के लक्षण सुश्रुत के अकॉर्डिंग, शशास्त्रिक प्रतिभम यत्तु यद्धा लाक्षा रसोपम तदार्तव प्रशंसन्ति यद्धासो न विरंजयेत। शशास्त्रिक प्रतिभम यत्तु यद्धा लाक्षा रसोपम तदार्थ प्रशंसन्ति यद्धासो न विरंजयेत। चरक क्या मतलब? गुंजा फल सवर्णम चा पद्मालक्तक सन्निभम इंद्र गोपक संकाशम आर्तवम शुद्धम आदि शेत। मास निष्पिच्छदार्ति पंचरात्रा अनुबंधी च नैवती बहु नात्यल्पमार्तवम शुद्धमादि शेत। ने क्या बोला? गुंजा फल सवर्णम चा पद्मालक्तक सन्निभम इंद्र गोपक संकाशम मार्तवम शुद्धमादि शेत। मां सन्निष्पिच्छदाहार्ति पंचरात्रा अनुबंधी च नैवती बाहु नात्यल्प्यमार्तवम शुद्धमादि शेत। वाग्भट ने क्या बोला? आर्त पुनः लाक्षा रस साभ्र धौत यंच विरज्येत। वाग्भट ने आर्त पुनः लाक्षा रस सांभ्रम धौत यच्चम। आर्तव के दोष 11 हैं। वात पित्त कफ रक्त कुणप क्षीण वात पित्त ग्रंथि पूयपूति मलमूत्र गंधी सन्निपात। ठीक है, वात पित्त कफ रक्तज, कुणप रक्तज है, क्षीण वात पित्तज है और ग्रंथि कफ वात कफज है, पूयपूति कफ पित्तज है, मलमूत्र गंधी सन्निपात है। साध्यता तो श्रुत के अकॉर्डिंग साध्य 4 है, वीपी के या असाध्य 7 हैं। 7 बाकी जो बचे वो असाध्य हैं, उनका कसाध्य वाला कुछ सीन नहीं है। असाध्य कुणप क्षीण ग्रंथि पूयपूति सन्निपातज। कुणप क्षीण ग्रंथि पूयपूति सन्निपातज। वाग्भट अनुसार शुक्र आर्तव की साध्य असाध्यता। वाग्भट के अनुसार शुक्र आर्तव की साध्य असाध्यता। साध्य 3 है, वात पित्त कफ
कृतसाध्य, कृतसाध्य है 4, कुणप क्षीण ग्रंथि पूय, कुणप क्षीण ग्रंथि, कुणप क्षीण ग्रंथि पूय 3, असाध्य 2 है मूत्र और विट प्रभम, असाध्य 2 है मूत्र और विट प्रभम, साध्य आर्तव दोषों की चिकित्सा, साध्य आर्तव दोषों की चिकित्सा क्या है? विधिम उत्तर बस्त्यंतम कुर्यात आर्तव शुद्धे, पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन प्लस पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन। साध्य आर्तव दोषों की चिकित्सा क्या है? विधिम उत्तर बस्तंत्यम कुर्यात आर्तव शुद्धे प्लस पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन। विधि उत्तर बस्ती देनी है और पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कराना है। ग्रंथि आर्तव में चिकित्सा पाठा त्रियूषण वृक्षकवात, पाठा त्रियूषण वृक्षकवात देना है। कुपण पूती में, कुणप पूती में चंदन क्वात उत्तर बस्ती देनी, चंदन क्वात की उत्तर बस्ती। ठीक है। नष्टार्थव सुश्रुत, सुश्रुत नष्टार्थव के लिए क्या है? दोषर आवृत मार्गत्वात् धातव नश्यति स्त्रिया, दोषेर आवृत मार्गत्वात् धातव नश्यति स्त्रिया। चिकित्सा क्या बोली? तिल कुलथ मास प्लस मत्स्य मध्य गौमूत्र दधि तक्र शुक्र अम्ल पदार्थ, तिल कुलथ मास मत्स्य मध्य गौमूत्र दधि तक्र शुक्त अम्ल पदार्थ। ठीक है। अश्रिक दर सुश्रुत, अश्रिक दर सुश्रुत तदवेति तदेवेति प्रसंगी, तदेवेति प्रसंगेन प्रश्नेन प्रवृत्तम निर्तावपि अश्रिकदरम विजानीयात अन्य द्रक्त लक्षणात्। ठीक है। तदेवाति प्रसंगीन प्रवृत्तम वृत्तामापि अश्रिकदम विजानीयात अन्य द्रक्त लक्षणात्। लक्षण क्या है? अश्रिकदरो भवेत सर्व सांगमर्द स्वेदना तस्याति प्रवृत्तो दौर्बल्यम भ्रूमो मूर्छा तमसृतशा दाह प्रलाप पांडुत्वम तंद्रा रोगा च वातजा, तंद्रा रोगा च वातजा चिकित्सा रक्तपित्तवत, चिकित्सा रक्तपित्तवत। ऋतुकाल में वर्ज्य कर्म और परिणाम। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न अगर करेंगे स्वापशील निद्रालु हो जाएगा। अंजन करेंगे अंधा हो जाएगा। अति शब्द श्रवण बाधिर हो जाएगा। अतिरोधन विकृत दृष्टि, अतिरोधन विकृत दृष्टि। केश अवलेखन खलती गंजा हो जाएगा। स्नान या अनुलेप दुखशील हो जाएगा। प्रधावन चंचल हो जाएगा। हंसने से दंत ओष्ठ तालु जीवा श्याव हो जाते हैं, दंत ओष्ठ तालु जीवा श्याव हो जाते हैं। तैल अभ्यंग करेगा तो कुष्ठ हो जाएगा। मारुतायास सेवन में उन्मत्त हो जाएगा। नख अपकर्तन करने से कुनखी हो जाएगा। ठीक है। ऋतुकाल में वर्ज्य, ऋतुकाल में वर्ज्य, ऋतुकाल में अगर ये चीज़ें करी जा रही हैं तो, ऋतुकाल मतलब जब पीरियड्स आ रहे हैं। दिवा स्वप्न का अगर हो रहा है तो स्वापशील निद्रालु हो जाएगी। अंजन करने से अंधी हो सकती है। अति शब्द श्रवण से बाधिर हो सकती है। अति रोने से विकृत दृष्टि हो सकती है। केश अवलेखन से खलती गंजा हो सकता है। स्नान अनुलेप करने से दुखशील और प्रधावन से चंचल हो सकती है। हंसने से दंतोष नालू जीवा श्याव हो सकते हैं। तैल अभ्यंग से कुष्ठ हो सकता है। मारुतायास से सेवन से उन्मत्त हो सकता है। नख अपकर्तन से कुनखी हो सकता है। ऋतुकाल में नियम दर्भ संसतर शायनी करतल शरावपर्णान्यतम भोजिनी हविष्य त्र्यहम चा भूत संरक्षित, चा भूत संरक्षित। ऋतुकाल में नियम क्या है? दर्भ संसतर शायनी, दर्भ संसतर शायनी करतल शराव प्रणान्यतम भोजिनी हविष्यम त्र्यहम चा भूत संरक्षित। चौथे दिन ऋतु स्नाता स्त्री को शुभ्र वस्त्र व आभूषण पहनकर, चौथे दिन ऋतु स्नाता स्त्री को शुभ्र वस्त्र व आभूषण पहनकर स्वस्तिक वाचन करके पति का दर्शन करना चाहिए। चौथे दिन ऋतु स्नाता स्त्री को शुभ्र वस्त्र का आभूषण पहनकर स्वस्तिक वाचन करके
पति का दर्शन करना चाहिए। आहार, पुरुष में सर्पी क्षीराभ्याम शाल्योदनम, नारी के लिए क्या बोले, तैल माशोत राहाराम, तैल माशोत राहाराम, पुरुष ने सर्पी क्षीराभ्याम शाल्योदनम। ऋतुमती से संयोग, ऋतुमती से अगर संयोग करें ऋतुकाल के 4 दिनों में से प्रथम दिन करने पर पुरुष का आयु नाश हो सकता है, अंतर्मृत गर्भ हो सकता है, अंतर्मृत गर्भ। ठीक है, द्वितीय दिन कर रहे तो जन्मता मृत गर्भ प्रसूता ग्रह मृत। ठीक है, तृतीय दिन में असंपूर्ण अंग बनेंगे, अल्पायु होगा। चतुर्थ दिन में संपूर्ण अंग बनेंगे, दीर्घायु होगा। ठीक है, ऋतुकाल के 4 दिनों में से चौथे दिन करना है। प्रथम 3 दिन में क्या हो, पहले दिन में पुरुष का आयुष नाश हो जाएगा, अंतर्मृत गर्भ होगा। द्वितीय दिन में जन्म के बाद गर्भ मर जाएगा, प्रसूताग्रह मृत हो जाएगा। तृतीय दिन में असंपूर्ण अंग हो जाएंगे, अल्पायु होगा। चौथे दिन में संपूर्ण होंगे, दीर्घायु होगा। मैथुन, पुत्र प्राप्ति के लिए मैथुन जो करना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए 4, 6, 8, 10, 12 रात्रि, 10, 12वीं पूर्व रात्रि में मैथुन करे। ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12 पूर्व रात्रि में। ठीक है, समरात्रियों में पुत्र होता है। पुत्री प्राप्ति के लिए 5, 7, 9, 11, 11वीं पूर्व रात्रि में मैथुन करे। विषम रात्रियों में पुत्री प्राप्ति, सम में पुत्र प्राप्ति। मैथुन निषिद्ध, सुश्रुत ने प्रथम 3 दिन प्लस 13वीं रात्रि के लिए बोला है। मैथुन जो निषिद्ध बोला है सुश्रुत ने पहले 3 दिन और 13वीं रात्रि में, वाग्भट ने प्रथम 3 दिन 11वीं और 13वीं रात्रि में। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज वाग्भट और सुश्रुत के दोनों कॉमन है, लेकिन सुश्रुत का 13वीं रात्रि है और वाग्भट का 11वीं 13वीं रात्रि है। पुंसवन कर्म, पुंसवन काल क्या है, लब्ध गर्भा होने पर सुश्रुत के अकॉर्डिंग पुंसवन कर्म कब करना है, पुंसवन काल लब्ध गर्भा होने पर। सुश्रुत अनुसार जब गर्भ रह जाए तब वट शुंग विश्वदेवा लक्ष्मणा सहदेवा में से किसी एक को दूध में पीसकर पुत्र हेतु स्त्री के दक्षिण नासापुट में 3-4 बूंद डालना चाहिए। वह उसे ना थूके, पुत्री हेतु वाम नासापुट में। पुंसवन नस्य विधि, चरक स्त्री स्वयं डाले, स्त्री डलवाए। उज्जैन 06। ठीक है, सुश्रुत अनुसार जब गर्भ रह जाए तब वट शुंग विश्वदेवा लक्ष्मणा सहदेवा में से किसी एक को दूध में पीसकर पुत्र हेतु स्त्री के दक्षिण नासापुट में 3-4 बूंद डालना चाहिए। वह उसे ना थूके, पुत्री हेतु वाम नासापुट में। ठीक है, पुत्री हेतु वाम नासापुट में और दक्षिण में के लिए पुत्र के लिए। पुंसवन नस्य विधि, चरक ने स्त्री स्वयं डाले, सुश्रुत डलवाए। चरक के अकॉर्डिंग पुंसवन नस्य जो है वो स्त्री अपने आप डाले और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कि वो डलवा ले। ठीक है, गर्भ संभव सामग्री 4 होती है। गर्भ संभव सामग्री 4 होती है। ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वक, ध्रुवम चतुर्णा सानिध्यात गर्भस्यात् विधि पूर्वक। ऋतु क्षेत्रम्बु बीजानाम सामग्र याद कुरो यथा, ऋतु क्षेत्रम्बु बीजानाम सामग्र याद कुरो यथा। तो जो सारे ऋतुकाल ध्रुवम चतुर्णा सानिध्य गर्भ संभव सामग्री। ऋतुकाल अम्बु आहार रस है। क्षेत्र शुद्ध गर्भाशय होता है। बीज होता है शुक्र शोणित। ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजानाम और सामग्री अंकुरो यथा। ठीक है, ऋतु से ऋतुकाल है, अम्बु से आहार रस है और क्षेत्र से शुद्ध गर्भाशय है, बीज से शुक्र शोणित है। वर्णोत्पत्ति में सहायक महाभूत तत्र तजो धातु सर्ववर्णानां प्रभव, तत्र तजो धातु सवर्णानां प्रभव। वर्णोत्पत्ति में सहायक महाभूत कौन कौन से? वर्ण उत्पत्ति में सहायक महाभूत तत्र तजो धातु सर्ववर्णानां प्रभव। चरक अनुसार सहायक तत् तजो धातु सर्ववर्णानां प्रभव। चरक के अकॉर्डिंग अवदात गौर, तैल आकाश जल। कृष्ण वर्ण के लिए वायु अग्नि पृथ्वी। चरक अनुसार अवदात गौर में तैल आकाश जल, कृष्ण वर्ण में वायु अग्नि पृथ्वी। श्याम वर्ण के लिए सर्व महाभूत समान,
सुश्रुत अनुसार। तत्र तेजो धातु सवर्णानाम प्रभवा। गौर के लिए तेज जल, कृष्ण के लिए तेज प्लस पृथ्वी, श्याम वर्ण के लिए दो, जैसे गौर श्याम, तेज जल आकाश, कृष्ण श्याम, तेज पृथ्वी आकाश। ठीक है। नपुंसक, नपुंसक के लिए चरक ने क्लैब्य के प्रकार 4 बताए और सुश्रुत ने नपुंसक के प्रकार 5 बताए। चरक ने क्लैब्य के प्रकार 4 बताए, सुश्रुत ने नपुंसक के प्रकार 5 बताए। सशुक्र और प्लस 1 अशुक्र, सुश्रुत नपुंसक के प्रकार 5 बताए। सशुक्र और अशुक्र, सशुक्र 4 है और अशुक्र 1 है। आसेक के सौगंधिक, कुंभिक, ईर्षक, षंड। आसेक में मुख योनि होता है, सौगंधिक में नासा योनि, कुंभिक में गुद योनि, ईर्षक में दृग योनि, षंड में शुक्र रहित। आसेक्य में माता के पिता के अत्यल्प शुक्र से उत्पन्न, माता के पिता के अत्यल्प शुक्र से उत्पन्न। सौगंधिक में नासा योनि दूषित योनि से उत्पन्न प्लस शिशन योनि को सूंघकर मैथुन में प्रवृत्त। ठीक है, दूषित योनि से उत्पन्न शिशन योनि को सूंघकर मैथुन में प्रवृत्त। कुंभी गुद योनि, दूसरों को गुद मैथुन करवाकर स्त्री का सेवन करें, दूसरों को गुद मैथुन करवाकर स्त्री का सेवन करें। ईर्षक दृग योनि, दूसरों को सहवास करते देखकर स्वयं प्रवृत्त। षंड शुक्र रहित। भेद में 2 भेद, नरषंड और नारीषंड। शुक्र रहित षंड जो होता है उसमें भेद जो होते हैं नरषंड और नारीषंड 2 होते हैं। कलक, ऋतु प्राप्ता स्त्री द्वारा स्वप्न मैथुन करने से कलक की उत्पत्ति होती है। ऋतु प्राप्ता स्त्री द्वारा स्वप्न मैथुन करने से कलक की उत्पत्ति होती है। अनस्थि गर्भ, 2 स्त्रियों के परस्पर मैथुन से कोमलास्थि गर्भ की उत्पत्ति होती है। अनस्थि गर्भ, 2 स्त्रियों के परस्पर मैथुन से कोमलास्थि गर्भ की उत्पत्ति होती है। विकृत गर्भ क्या होता है? सर्प, वृश्चिक, कूष्मांड आदि के सादृश्य विकृत आकृति वाले गर्भ पाप कर्मों का फल होते हैं। ठीक है, विकृत गर्भ क्या होता है? सर्प, वृश्चिक, कूष्मांड आदि के सदृश विकृत आकृति वाले गर्भ पाप कर्मों का फल होते हैं। यमक विभाजन, यमक संतान उत्पत्ति में बीज का विभाजन व्यान वायु करती है। यमक संतान उत्पत्ति में बीज का विभाजन व्यान वायु करती है। दो हृदय आपूर्ति, गर्भो वात प्रकोपेण, दो हृदय वमानिते भवेत कुब्जा कुणी पंगु मुको मिनमिन एव वा। ठीक है, दो हृदय आपूर्ति, गर्भो वात प्रकोपेण, दो हृदय व अवमानिते भवेत कुब्जा कुणी पंगु मुको मिनमिन एव वा। ठीक है, विकृत गर्भ उत्पत्ति के हेतु माता पिता की नास्तिकता, विकृत गर्भ की उत्पत्ति माता पिता की नास्तिकता, पूर्व जन्मकृत पाप कर्म और दोष प्रकोप। ठीक है, माता पिता की नास्तिकता, पूर्व जन्मकृत पाप कर्म और दोष प्रकोप, ये क्या होते हैं? विकृत गर्भ की उत्पत्ति के हेतु। क्या क्या है? माता पिता की नास्तिकता, पूर्व जन्मकृत पाप कर्म और दोष प्रकोप। ठीक है, गर्भ की मलोत्सर्ग क्रिया, गर्भ में अल्पमल वायु का कम होना, पक्वाशय का छोटा होने से मलमूत्र प्रवृत्त नहीं होता है। की मलोत्सर्ग क्रिया, गर्भ में अल्पमल वायु का कम होना, पक्वाशय का छोटा होने से मलमूत्र प्रवृत्त नहीं होता है। गर्भस्थ बालक नहीं रोता। जरायु द्वारा से ढके रहने, गले में कफ भरा रहना, वायु मार्ग खुला न होने से गर्भस्थ बालक नहीं रोता। जरायु द्वारा से ढके रहने, गले में कफ भरा रहना, वायु मार्ग खुला ना होने से गर्भस्थ बालक नहीं रोता। सत्यभूयिष्ठ जन उत्पत्ति, पूर्व जन्म में रात दिन शास्त्रों का मनन करने से सत्यभूयिष्ठ जन उत्पत्ति होते हैं, जिन्हें पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। सत्यभूयिष्ठ जन्म उत्पत्ति, पूर्व जन्म में रात दिन शास्त्रों का मनन करने से सत्यभूयिष्ठ जन उत्पत्ति होते हैं, जिन्हें पूर्व जन्म
का स्मरण रहता है। सत्यभुज जन उत्पत्ति, पूर्व जन्म में रात दिन शास्त्रों का मनन करने से सत्यभुज जन उत्पत्ति होते हैं, जिन्हें पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। कर्म अनुसार जन्म, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार पूर्व जन्म प्राप्त होता है। पूर्व जन्म प्राप्त होता है और पूर्व देह में संस्कारित गुणों का प्रादुर्भाव इस जन्म में होता है। कर्म अनुसार जन्म, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार पूर्व जन्म प्राप्त होता है और पूर्व देह में संस्कारित गुणों का प्रादुर्भाव इस जन्म में होता है।